हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एनसीईआरटी के मैथ में हम देखेंगे यहाँ पर आज देखने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3। अब देखो 3.3 जो हमारा रिलेटेड है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से, और साथ ही साथ इसमें हमको बात करना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं या हल करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो हमने ग्राफीय विधि के बारे में बात किया था। इससे पहले वाले एक्सरसाइज भी हमारा ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने पर है। यहाँ पर हम बात करने वाले प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और किस तरह से इन जो प्रश्न है हमारे पास, इन सारे प्रश्नों को हम प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हल कर सकते हैं। अब हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा वो क्या है, देखो यहाँ से जो पहला प्रश्न दिया है वो दिया है x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। ये पहला प्रश्न है। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, किस विधि से हल करना है, इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि देखो, प्रतिस्थापन लिखा हुआ है ना, गौर से देखो। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक के जगह पर दूसरे को रख देना, एक के जगह पर दूसरे को रख देना। हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ा है केमिस्ट्री में 10th में। तो वहां पर क्या होता है कि एक तत्व क्या करता है या एक तत्व का परमाणु क्या करता है, दूसरे तत्वों के परमाणु को विस्थापित कर देता है या दूसरे यौगिक के परमाणु को विस्थापित कर देता है। ये प्रतिस्थापन होता है। जैसे सपोज मान लो ये ए है और ये बी है। अगर ए बी को प्रतिस्थापित करे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी के जगह पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कहने का मतलब तो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो हो गई बात प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, लेकिन प्रश्न कैसे करेंगे, आ जाओ। सबसे पहला काम क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 14। तुमको करना ये है, या तो x को एक तरफ रख लो या तो y को एक तरफ रख लो। यहाँ पर हम करने की क्या कोशिश कर रहे हो वो बाद में बात करेंगे। हमने कहा या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। या तो एक तरफ LHS में या सिर्फ x होना चाहिए या y होना चाहिए। हम करते हैं x को रखते हैं एक तरफ, x बराबर तो y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये होगा 14 माइनस वाई, ये हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 3। देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्या करना है हमको, x या तो x बराबर लिख लेना है या y बराबर लिखना है। बाकी सारे जो चर अचर है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ अलजेब्रा और अर्थमेटिक्स। ओके, चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या करना है, करना कुछ नहीं है। अब देखो ये जो x बराबर मान निकला है ना, ये जो हमने x बराबर मान निकाला, इसको रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखो x का मान है क्या, x का मान यहाँ पर है 14 माइनस वाई। तो समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4, और x का मान देखो सिर्फ और सिर्फ x के जगह पर हम रख रहे हैं 14 माइनस वाई, और बाकी ये y तो y रहेगा ही बराबर में 4, ये आ गया। अब देखो गौर से, यहाँ पर 14 का 14 रहने दो, माइनस वाई ये हो जाएगा माइनस का 2y, जुड़ जाता है ना, सिंपल सी बात है। अगर माइनस दो जोड़ो तो 4 होगा, माइनस का माइनस 1 माइनस 2 होगा, माइनस x माइनस 2x माइनस y माइनस का 2y, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा, बराबर में 4 है। अब क्या करना है, इस अचर वाले को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, 14 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। ये आ गया माइनस का 2y बराबर 4 में से 14 अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 10। आ गया, यहाँ तक दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब अगर y बराबर लिखते हैं तो क्या निकलेगा, माइनस का 10 और माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 5 जा 2 5 जा 10, ये कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। तो y का मान यहाँ से कितना निकला, 5। अब क्या, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। आओ ना बात कर लेते हैं ना। देखो हमने लिखा था यहाँ पर समीकरण 3, तो क्या करेंगे, जो y का मान है, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है अपना, देखो यहाँ से समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, ये है तुम्हारा। आ जाओ, अब देखो x बराबर तो x और y का मान हमने क्या निकाला है 5, तो 14 और माइनस का 5 बराबर 14 में से 5 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9।
तो ये हो गया हमारा किसका मान, x का मान। तो इस तरह से देखो प्रतिस्थापन विधि से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये तो आसान प्रश्न था, पहला प्रश्न था। आज जो थोड़ा मुश्किल को बढ़ाते हैं, थोड़ा प्रश्न को बदलते हैं और थोड़ा मुश्किल टाइप देखते हैं। दूसरे नंबर के प्रश्न में विचार करेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न देखो क्या है, s माइनस टी बराबर में 3 है, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है s बट्टे 3 और प्लस में प्लस है ना, प्लस में t बट्टे 2 बराबर में है 6। ये दूसरा समीकरण। देखो पहले समीकरण में तो कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल सा समीकरण है, जैसा हमने इधर काम किया था वैसा ही काम करने वाले। दूसरे समीकरण में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो हम समझ लेंगे आज। तो पहले काम तो बिल्कुल सेम करना है, जो काम हमने यहाँ किया वही काम यहाँ भी करना है। लिखेंगे समीकरण 1 से। और देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। क्या है, s माइनस टी बराबर 3। अब क्या करना है हमको, लिखना है s बराबर, तो ये होगा 3 प्लस टी। यहाँ तक अपना एक काम यहाँ से खत्म हो जाता है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको मान करके छोड़ देते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलो आ जाओ। अब ये जो s का मान हमने निकाला है ना, उसको किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। लेकिन समीकरण 2 थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो उससे पहले हमको इसको सीधा करना पड़ेगा। कैसे सीधा करते हैं, आ जाओ बात करते हैं। s बट्टे 3 है प्लस t बट्टे 2 है बराबर में 6 है। इसका करते हैं सबसे पहले एलसीएम, 3 और 6 का 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2, ये हो जाएगा 2s और 2 तिहाई 6 3t। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस 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 साधारण सा भिन्न का जोड़ किया है। आ जाओ, ये होगा 2x प्लस 3t बराबर 6 6 36। आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो जो हमारा समीकरण 2 जो है ना, वो क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। इसमें हमको s का मान रखना है। किसका मान, s का मान। तो इधर हम फिर से लिख लेते हैं 2s प्लस 3t बराबर 36। अब एक बात बता दो हमको, 2 और s का मतलब क्या है, 2 और s का मतलब क्या है। 2s लिखा है, इसका मतलब 2 गुने s। इसका मतलब 2 का 2 तो रहने देंगे, क्योंकि मान रखना है ना इसका। तो s का मान है 3 प्लस t, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस t प्लस 3t बराबर में 36। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ। अब क्या कर सकते हैं जी, देखो 2 3 जा कितना, 6 प्लस 2t, 2 को t से करेंगे 2t प्लस में 3t बराबर में 36। गौर से देखना, गौर से देखना यहाँ पर कि 2t और 3t कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t 36, और इस 6 को उठा के अगर इस तरफ शिफ्ट करें तो ये माइनस में हो जाएगा 6। ये हो गया 5t बराबर 36 में से 6 घटा देंगे तो ये होगा 30। 5 और t के बीच में गुना का चिन्ह है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। अगर 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो t बराबर होगा 30 बट्टे 5, 5 6 जा 30। ये t का मान यहाँ से निकला 6। कितना निकला, 6। अब ये जो t का वैल्यू हमने निकाला है ना, इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। देखो यहाँ से तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 के हमारे पास s बराबर 3 प्लस t, ये हमारे पास। आ जाओ भाई, क्लियर है। s बराबर 3 प्लस t का मान अपन निकाले हैं 6 6 3 9। तो क्या आ गया हमारे पास, s का मान आ गया 9 और t का मान आ गया यहाँ से हमारे पास 6। चेक करो चेक करो चेक करो, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही। देखो s माइनस टी बराबर 3 है, गौर से देखो s माइनस, पहला समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। s का मान 9 है, t का मान 6 है, बराबर में 3 है। ये हम बिना आंसर का भी चेक करके बता सकते हैं कि जो हमने मान निकाला है वो बिल्कुल 100% सही है। चलो तीसरे प्रश्न को देखते हैं।